Hello friends, this is Jaya, and before you I am presenting again with a new writer, Alexandra Pope. Before him we have studied already Geoffrey Chaucer, William Shakespeare, John Milton and John Dryden. Now Alexandra Pope. So let's get started. Alexandra Pope. Here is Pope's picture. Alexandra Pope, 21st May 1688 to 30th May 1744, is seen as one of the greatest English poets and the foremost poet of the early 18th century. He is best known for satirical and discursive poetry, including The Rape of the Lock, The Dunciad, and an essay on criticism, and for his translation of Homer after Shakespeare. Pope is the second most quoted writer in English. According to the Oxford Dictionary of Quotations, some of his verses having become more popular in common parlance, he is considered a master of the heroic couplet. अलेक्जेंडर पोप एक इंग्लिश कवि थे। वे अपने व्यंग्यात्मक काव्य तथा होमर की कृतियों के अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ कोटेशंस में विलियम शेक्सपियर और टेनिसन के बाद तीसरे सर्वाधिक उद्धृत लेखक हैं। डेट ऑफ बर्थ है 21 में 1688 और इनका डेथ हुआ था 30 मई 1744 में। नाउ उनका थोड़ा परिचय जान लेते हैं। अलेक्जेंडर पोप का जन्म लंदन में 21 मई 1688 को हुआ। उनके पिता एक धनी वस्त्र विक्रेता थे जो रोमन कैथोलिक पंथी बन गए थे। पढ़ने के लिए अत्यधिक परिश्रम करने के फलस्वरूप पोप का शरीर रुग्ण तथा कुरूप हो गया था और इस शारीरिक दोष की संवेदना उनको लगातार चिंतित रखती थी। पोप की शिक्षा भी क्रम रहित तथा अपूर्ण थी। इस पर भी 12 ईयर्स की अवस्था में उन्होंने ओड ऑन सॉलिट्यूड शीर्षक कविता लिखी और 14वें वर्ष में उनकी अद्भुत तथा परिपक्व कविता साइलेंस मौन प्रसिद्ध हुई। उनकी प्रकृति विषयक कविताओं में पेस्टोरल्स की जो 1709 में प्रसिद्ध हुई, तत्कालीन सभी मुख्य आलोचकों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उनका ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म आलोचना पर निबंध 1711 में प्रकाशित हुआ और इसी के कारण वे तत्कालीन लेखकों में प्रथम श्रेणी के लेखक माने जाने लगे। विंसर फॉरेस्ट नामक लोक प्रसिद्ध 1713 अनेक प्रशंसनीय यथार्थ तथा सुंदर वर्णनों से परिपूर्ण है। इसी के बाद 1714 उनका हास्य रसात्मक महाकाव्य रीप ऑफ द लॉक केशापहरण प्रसिद्ध हुआ, जिसमें उनकी अद्भुत कल्पना शक्ति तथा कोमल भाव विकास की ख्याति प्रसिद्ध हो गई। 1713 टू 1720 तक उन्होंने होमर के इलियड का इंग्लिश अनुवाद ट्रांसलेशन प्रसिद्ध किया। यद्यपि यह अनुवाद मूल महाकाव्य का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, तथापि ओज तथा रचना माधुर्य से वह परिपूर्ण है। पोप ने साहित्यकारों में सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त कर लिया, परंतु ईर्ष्यामूलक राजनीतिक मतभेदों के कारण एडिसन तथा उनके अनुयायियों के वे विरोधी बन गए। 1717 में उनकी एलिसा टू एब्लाई तथा एनालॉजी टू द मेमोरी ऑफ एन अनफॉर्चुनेट लेडी, ये दोनों भावपूर्ण कविताएं प्रसिद्ध हुईं। इन दो कविताओं के साथ ही उनकी ओड ऑन सेंट सेलियास डे नामक खंड काव्य प्रसिद्ध हुआ। खंड काव्य लिखने का पोप का यह मुख्य प्रयत्न था और इसके अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया कि इस प्रकार के काव्य के लिए जिन भावों की तथा छंदों की आवश्यकता होती है, वे सब उनकी शक्ति के बाहर थे। 1718 में पोप ने ट्विकेनहम के समीप कुछ जमीन तथा प्रसिद्ध विला खरीद लिया, जहां वे जीवन के अंत तक रहते रहे। 1725 टू 26 में उन्होंने होमर के ओडिसी का अनुवाद किया, परंतु यह अनुवाद अपरिपक्व सहकारियों की सहायता से पूर्ण किए जाने के कारण उतना सफल नहीं हुआ जितना इलियड का अनुवाद हुआ था। 1727 टू 32 तक पोप तथा स्विफ्ट संयुक्त ग्रंथ कर्तव्य में एक विविध विषयक कविता संग्रह प्रसिद्ध हुआ। इस संग्रह की तीसरी पुस्तक में कई व्यक्तियों की ओर से पोप की अत्यंत कठोर तथा कटु आलोचना की गई। इन आलोचनाओं का उत्तर देने के लिए डेंसियट के 3 भाग प्रकाशित किए गए। इसके बाद ऐसे ऑन मैन, ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म,
इमिटेशंस ऑफ हॉरेस, ये 3 काव्य ग्रंथों की सूची समाप्त होती है। इन तीनों में प्रथम उपदेश संबंधी कविता है जो कि गांधीर्य तथा बुद्धिमत्ता का परिचय देती है। वह बॉलिंगबुक के गांधीर्य तथा बुद्धिमत्ता का परिचय देती है, यद्यपि वह बॉलिंगबुक की गांधीर्य शून्य दार्शनिक विचारों के आधार पर लिखी गई है। दूसरा, बहुत समय तक पोप के सभी काव्यों में लोकप्रिय काव्य रहा। इसमें धन के उपयोग का और स्त्री पुरुषों के स्वभाव का वर्णन किया गया है। यह 1731-35 तक प्रकाशित किया गया था। तीसरा, हॉरेस से लिया गया अनुवादात्मक काव्य संग्रह है जो पोप को विचार, सूक्ष्मता तथा व्यंग्य शक्ति उत्कृष्ट रूप में प्रदर्शित करता है। हॉरेस के अनुकरण 1733-39 में प्रसिद्ध हुए। 1742 में उन्होंने डेंसियट का 4th पार्ट प्रकाशित किया। उनका डेथ 30 मई 1744 को हुआ और उन्हें ट्विकेनहम में दफना दिया गया। गद्य लेखक के रूप में पोप द्वितीय श्रेणी के लेखक समझे जाते हैं। गद्य में स्विफ्ट, ग्रे इत्यादि प्रसिद्ध व्यक्तियों को लिखे हुए इनके पत्र तथा विभिन्न विषयों पर आडंबरपूर्ण लेखों का संग्रह प्रसिद्ध है। ये लेखक सरल तथा स्पष्ट हैं, विशेषतः जब वे स्वानुभव का वर्णन करते हैं। पोप इंग्लैंड में आज तक हुए व्यंग्य कवियों में प्रोफेसर सेंट्सबरी के शब्दों में काव्य सौंदर्य के विषय में संसार भर में सर्वश्रेष्ठ आचार्यों में एक थे। पोप के काव्यों का तथा लेखों का सर्वमान्य संग्रह एल्विन और कॉथर्प द्वारा तैयार किया गया है जो 1871-89 में प्रकाशित हुआ। फ्रेंड्स, यहाँ पोप के बारे में एक व्यू ले चुके हैं। इनकी डिटेलिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ अकॉर्डिंग टू GIC सिलेबस। तब तक के लिए फिर रिवीजन करते रहना है हम लोगों को और तैयारी की स्पीड कंटिन्यू रखनी है। भले ही स्लो चले लेकिन स्पीड हमारी कंटिन्यू होनी चाहिए। साथ ही साथ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।